चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है 14.2 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। इससे जो हमारा पहला लेक्चर था उसके बारे में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल से डिस्कशन की है कि एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन भी हुआ था एटमॉस्फेयर का, उसके बाद कंपोजिशन के बारे में भी हमने बात की थी और लास्ट पे हमने एक फ़ायदे के बारे में भी बात की थी कि एटमॉस्फेयर का हमारे लिए क्या फ़ायदा है। सो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ना है 14.2 का टॉपिक है हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज करें ये हमारे पास जो है ना अर्थ है, क्लियर। हम जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये सारा हमारे पास एटमॉस्फेयर है, क्लियर। कोई बाउंड्री नहीं है हमारे पास एटमॉस्फेयर की, विदाउट एनी बाउंड्री, लेकिन मैं सिर्फ जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक ले रहा हूँ। सो ये हमारे पास अर्थ है, ये सारा हमारे पास एटमॉस्फेयर है। सो बेसिकली एटमॉस्फेयर जो है उसको 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट लेयर सपोज करें हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड और ये हमारे पास 4, क्लियर। सो पहली लेयर का जो हमारे पास नाम है, पहले लेयर को हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फेयर का। सेकंड वाली जो हमारी लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारी लेयर है उसका नाम है मीजोस्फेयर और नंबर 4 पे जो हमारी लेयर है वो हमारे पास है थर्मोस्फेयर। इसके अलावा और भी लेयर्स हैं लेकिन हमारे सिलेबस में बस यही है, इसलिए हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, क्लियर। सो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर है, क्लियर। अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है, उसके ऊपर हमारे पास मीजोस्फेयर है और उसके ऊपर क्या चीज है, थर्मोस्फेयर मौजूद है, क्लियर। अब जरा एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे हम अर्थ से ऊंचाई पे जाते हैं एल्टीट्यूड पे हमारे पास जाते हैं, क्लियर। सो एल्टीट्यूड पे जाते हुए, हाइट पे जाते हुए, ऊंचाई पे जाते हुए गैसेस की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है, क्लियर। कंसंट्रेशन जो हमारे पास है गैसेस की वो क्या होती जा रही है, वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते हमारे पास गैसेस की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जा रही है। ये बात क्लियर हो गई क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक इन्वेलप ऑफ गैसेस है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्लियर। सो कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर की, गैसेस से बना हुआ एटमॉस्फेयर। जैसे ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, गैसेस की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती जा रही है, वो हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है। कहने का मकसद तो ये हुआ कि ट्रोपोस्फेयर में गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रेटोस्फेयर में उससे कम है, मीजोस्फेयर में उससे भी कम है, थर्मोस्फेयर में उससे भी कम है, क्लियर। सो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास हाइट पे जाते हुए गैसेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इसके साथ हमारे पास प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी हमारे पास ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, क्लियर। गैसेस की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, प्रेशर भी ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन तीसरा जो हमारा एक फैक्टर है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर हमारे पास ग्रेजुअली चेंज नहीं होता, क्लियर। एक हमारे पास खास तरतीब में चेंज नहीं होता, एक कम्प्लेक्सिटी में हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है, क्लियर। सपोज करें स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 17 से लेकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे पास आ जाता है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फेयर में है ये टेम्परेचर -58 से फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस तक ये हमारे पास पहुंच जाते हैं। जब हम मीजोस्फेयर में चले जाते हैं, मीजोस्फेयर में ये टेम्परेचर हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस से फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और ये तकरीबन 93 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास पहुंच जाता है। और लास्ट थर्मोस्फेयर पे यही टेम्परेचर हमारे पास जो है -93 से फिर ऑनवर्ड मजीद क्या होता जाता है, ये हमारे पास फिर मजीद इंक्रीज होता जाता है। सो आप अगर देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर इंक्रीज हो रहा है, मीजोस्फेयर में फिर हमारे पास अगेन क्या हो रहा है, उसमें हमारे पास अगेन डिक्रीज हो रहा है और इसके बाद हमारे पास इसमें जो है थर्मोस्फेयर में उसमें हमारे पास -93 से फिर क्या होता जाता है, इसमें हमारे पास मजीद इंक्रीज हो रहा है। सो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक रेगुलर चेंज इसमें नहीं आ रहा,
यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, इंक्रीज है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। सो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हम जब ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ेंगे उसमें हमने ये बात बहुत डिटेल से करनी है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, पहले लेयर हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर। इसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि ट्रोपोस्फेयर है क्या चीज़, इसमें हमारे पास गैसेस की कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर इसमें वेरिएशन क्यों होती है, कैसे होती है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये अर्थ है, और अर्थ के बिल्कुल हमारी एक लेयर जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये ट्रोपोस्फेयर है। क्लियर। सो ट्रोपोस्फेयर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर भी बेसिकली हमारे पास दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक हमारे पास है ट्रोपोस और सेकंड हमारे पास है स्फेरा। एक ट्रोपोस और सेकंड हमारे पास स्फेरा। ट्रोपोस बेसिकली कहते हैं टर्न को। क्लियर। और स्फेरा का अगेन हमारे पास क्या मतलब है, स्फेर अगेन हम कहते हैं स्फेयर को। क्लियर। सो ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है, और पहली लेयर का क्या मतलब है, अर्थ के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। क्लियर। और इसके अगर हम हाइट की बात करें कि कितनी हाइट तक ट्रोपोस्फेयर मौजूद है, उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाए। तकरीबन ये हमारे पास 0 से लेकर एल्टीट्यूड अगर हाइट पे हम जाएं, और कितने हाइट तक अगर हम जाएं, तकरीबन 12 किलोमीटर हाइट तक अगर हम जाते हैं तो 12 किलोमीटर हाइट तक क्या चीज़ है, ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। सो ट्रोपोस्फेयर की हाइट हमारे पास कितनी है, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक। और अगर हम इसकी बात करेंगे माइल्स में, तो माइल्स में ये तकरीबन बनता है 0 से लेकर 7 माइल्स तक। क्लियर। ये हमारे पास किलोमीटर में इसकी हाइट है, और ये हमारे पास माइल्स में इसकी हाइट बनती है। लेकिन हमारे पास ये जो हाइट है, ये हाइट हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। ये हमारे पास जो हाइट है ये चेंज हो सकती है ड्यू टू वेरिएशन इन वेदर्स। क्लियर। सो ये जो हमारे पास हाइट है ये कभी कभी हमारे पास जो है पोल्स पे और इक्वेटर पे चेंज होती है। जैसे कि हमारे पास ये पोल्स के ऊपर, यहाँ पे साइड पे मैं लिख देता हूँ, पोल्स के ऊपर हमारे पास ये जो हाइट होती है ये 9 किलोमीटर होती है। क्लियर। जबकि इक्वेटर के ऊपर हमारे पास ये हाइट जो है, ये हाइट हमारे पास होती है तकरीबन 17 किलोमीटर। और अगर हम फीट में इसकी बात करेंगे तो फीट में हमारे पास 9 किलोमीटर जो है ये 30,000 फीट बनता है, जबकि हमारे पास 17 किलोमीटर जो है ये बनता है तकरीबन 56,000 किलोमीटर। क्लियर। सो ये जो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर की हाइट है 12 किलोमीटर या फिर 7 माइल्स, ये कांस्टेंट नहीं है, हमारे पास ये चेंज हो सकती है। पोल्स के ऊपर तकरीबन ये 9 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटर के ऊपर ये तकरीबन 17 किलोमीटर है। और अगर आप इसकी फीट के बारे में बात करेंगे तो 30,000 फीट ऊंचाई, या फिर हमारे पास इक्वेटर के ऊपर 17 किलोमीटर, इट मीन्स के 56,000 हमारे पास इसकी फीट ऊंचाई है। ये हमारे पास पहली बात ट्रोपोस्फेयर की हो गई है, इसकी एल्टीट्यूड के बारे में, इसकी हाइट के बारे में। क्लियर हो गई बात। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी बात है, ट्रोपोस्फेयर बाकी सब लेयर से डेंसर लेयर है। क्लियर। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर हमारे पास जो है बाकी लेयर से डेंसर होती है। क्लियर। वो डेंसर क्यों होती है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बनाया हुआ था आपने देख लिया है कि इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है, उसके ऊपर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास मीजोस्फेयर मौजूद है, फिर उसके ऊपर हमारे पास थर्मोस्फेयर मौजूद है। अब बाकी लेयर्स जो हैं सब ये हमारे पास इन लेयर्स जो है ट्रोपोस्फेयर की मौजूद है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। सो ट्रोपोस्फेयर हमारे पास क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। रिजल्ट में हमारे पास ये क्या चीज़ है, ट्रोपोस्फेयर बाकी लेयर से डेंसर बन जाती है। क्लियर। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी बात हम करेंगे, तीसरी बात हमारे पास जो है, इस लेयर में जो मेजर गैसेस हमारे पास होती हैं, मेजर गैसेस हमारे पास इसमें है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये अगली बात हम कर रहे हैं इसमें, तीसरी बात।
इस लेयर में जो मेजर हमारे पास बड़ी बड़ी जो हमारे पास गैसेस हैं वो क्या चीज़ है हमारे पास, एक इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है। और ये जो दो गैसेस हैं हमारे पास नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर का तकरीबन 99% वॉल्यूम यही दो गैसेस बना लेते हैं। क्लियर? क्योंकि कल हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ा हुआ था, अगर आप लोगों ने ध्यान किया हो तो उसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती थी वो तकरीबन 78.09 था। इसके बाद ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो 20.94% बनती है। क्लियर? सो तकरीबन 99% वॉल्यूम जो है एटमॉस्फेयर का वो यही दो गैसेस बना लेते हैं। उसका बात हमारे पास यहाँ पे ये भी क्लियर हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो है अगली बात हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 जो हमारे पास है, पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है कि तकरीबन 80% एटमॉस्फेयर जो है, 80% एटमॉस्फेयर वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है हमारे पास। क्लियर? एटमॉस्फेयर का तकरीबन 80% हिस्सा ट्रोपोस्फेयर में ही मौजूद है। क्लियर हो गई बात? और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या चीज़ है, 50% एटमॉस्फेयर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो तकरीबन 5.6 किलोमीटर के अंदर ही लोकेटेड है। ये हमारे पास 12 किलोमीटर टोटल हाइट है। सपोज कर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मेरे पास 5.6 किलोमीटर ये हाइट है। सो 50% एटमॉस्फेयर जो है अर्थ से लेकर ऊपर एल्टीट्यूड हाइट पे 5.6 किलोमीटर तक जाते हुए 50% एटमॉस्फेयर जो है वो इसके रेंज के अंदर हमारे पास लोकेटेड है। ये बात हमारे पास क्लियर हो गई है। अगली बात अब हमने जो करने जा रहे हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है ट्रोपोस्फेयर का, टेम्परेचर वेरिएशन। क्लियर? हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाता है, वो हमारे पास डिक्रीज होता जाता है। और डिक्रीज कितना हो रहा है हमारे पास, इसमें डिक्रीज जो हो रहा है 17 डिग्री सेल्सियस से हमारे पास ये जा रहा है तकरीबन -58 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास ये पहुंच जाता है। क्लियर हो गई हमारे पास बात? सो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो ट्रोपोस्फेयर की सबसे पहली वाली लेयर है, अब हम ट्रोपोस्फेयर की लेयर्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रोपोस्फेयर का सबसे निचला हिस्सा जो है, सबसे पहली लेयर जो है जो बिल्कुल अर्थ के करीब है, ये हमारे पास बिल्कुल वार्मेस्ट लेयर होगी, सबसे गर्म तरीन हमारे पास यही होगी। क्लियर? क्योंकि चूंकि हम जितना अल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जा रहे हैं, हमारे पास क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर हो गई बात? सो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे निचली लेयर जो है, सबसे ऊपर वाली जो हमारे पास अर्थ के ऊपर है, ये क्या चीज होगी, ये सबसे वार्मेस्ट हमारे पास लेयर होगी। क्लियर? अब ऐसा होता क्यों है, 17 डिग्री सेल्सियस से हमारे पास ये -58 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है हमारे पास हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ, ऐसा हो क्यों रहा है, इस रीजन को हमने अब डिस्कस करना है। क्लियर? देखें, आपको याद होगा कल हमने जब एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में बात की थी, उसमें हमने मुख्तलिफ गैसेस के परसेंटेज को डिस्कस किया था कि किस गैस का हमारे पास कितने कोई हमारे पास कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में। उसमें अगर आपको याद हो, दो मैं यहाँ पे नाम लूँगा, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड हमारे पास वाटर के वेपर्स होते थे। अब कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास जो परसेंटेज है, जो कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में, वो हमारे पास है 0.03% ओनली। क्लियर? इसी तरह हमारे पास जो वाटर की कंट्रीब्यूशन है, कितने परसेंट है हमारे पास मौजूद है, वो हमारे पास मौजूद है तकरीबन 0.001%। क्लियर? नजर भी आ रहा है हमारे पास तकरीबन नेग्लिजिबल है, बहुत कम परसेंटेज हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत कम मौजूद है, वाटर वेपर्स की क्वांटिटी भी बहुत कम मौजूद है। जितने भी हमारे पास वाटर वेपर्स हैं ट्रोपोस्फेयर में मौजूद हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स है तो नेग्लिजिबल, लेकिन एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इन दोनों का बहुत रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का। बात क्लियर हो गई? अब कैसे रोल है, सपोज करें ये मेरे पास अर्थ है, ये क्या चीज़ है, ट्रोपोस्फेयर है, ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये आप इसको सन कंसीडर करें। क्लियर? अब ट्रोपोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है, वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। अब इन दोनों गैसेस का काम क्या होता है, इन दोनों गैसेस का काम होता है, सन से एक किस्म की लाइट आती है जिसको हम विजिबल लाइट का नाम देते हैं। ये दोनों गैसेस
इस विजिबल लाइट को पास करने देते हैं, अर्थ तक पहुंचने देते हैं। क्लियर हो गई बात। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये दोनों गैसेस अर्थ से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होती हैं, IR रेडिएशंस हम उसको नाम देते हैं शॉर्टकट इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये दोनों गैसेस इन IR रेडिएशंस को जो कि अर्थ एमिट करती है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। IR रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स पास नहीं होने देते, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। सो यही एक वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये दोनों गैसेस सन से जब विजिबल लाइट आती है ये अपने अंदर पास करने देते हैं, अर्थ तक पहुंचने देते हैं। लेकिन अर्थ जब IR रेडिएशंस को एमिट करता है तो इन IR रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स पास नहीं करने देते, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। सो इन गैसेस की एब्जॉर्बेंस की वजह से हमारे पास ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या होता जाता है, वो हमारे पास डिक्रीज होता जाता है। क्लियर। सो ये हमारे पास एक वजह है कि ट्रोपोस्फेयर जो हमारे पास है IR रेडिएशंस की हमारे पास एब्जॉर्बेंस करता है और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता जाता है। देखें, अगर आपको याद हो कल प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा हुआ है एटमॉस्फेयर के बारे में, उसमें जो हमने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में बात की है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में हमने डिफरेंट गैसेस की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया हुआ था कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में डिफरेंट गैसेस का हमारे पास कितना परसेंटेज है। सो उसमें सिर्फ से दो जो है वो मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा। एक हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें होता था, अगर आपको याद हो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हमारे पास होता था तकरीबन 0.03%, और साथ हमारे पास वाटर वेपर्स होते थे वो हमारे पास तकरीबन थे 0.001%। क्लियर। सो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन कितना है 0.03%, और वाटर का वेपर्स का कंपोजिशन हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना है कंपोजिशन में 0.001%। बात हमारे पास क्लियर हो जाती है। अगर आपको नजर आ रहा है तकरीबन हमारे पास नेग्लिजिबल कंपोजिशन है, दोनों नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में, ये सिर्फ 0.03% है। वाटर वेपर्स तकरीबन सिर्फ 0.001% है। क्लियर। और जितना भी हमारे पास वाटर वेपर्स हैं ट्रोपोस्फेयर में मौजूद हैं। बात क्लियर हो गई हमारे पास। अब ये दोनों एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में है तो बहुत माइनर सा कंट्रीब्यूशन दोनों का, तकरीबन नेग्लिजिबल है, लेकिन एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे होता है, सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है। क्लियर हो गई बात। इसके ऊपर हमारे पास ये ट्रोपोस्फेयर की पहली लेयर मौजूद है। यहां पे आप सपोज करें ये हमारे पास सन है। क्लियर। ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, वाटर वेपर्स भी है। हम जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। अब ये दोनों गैसेस का काम क्या होता है, देखें, सन से जब हमारे पास विजिबल लाइट आती है ये दोनों गैसेस इस विजिबल लाइट को पास करने देते हैं, अर्थ तक पहुंचने देते हैं। पास करने का मतलब ये है ये दोनों गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स सन से जो विजिबल लाइट आ रही है उसको पास करने देते हैं, अर्थ तक पहुंचने दे रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे अर्थ से हमारे पास एक किस्म के रेडिएशंस एमिट होती हैं जिसको हम IR रेडिएशंस का नाम देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस का हम नाम देते हैं। सो ये जो दोनों गैसेस हमारे पास हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ये विजिबल लाइट को पास तो करने देते हैं, अर्थ तक पहुंचने दे रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये दोनों गैसेस अर्थ से जो IR रेडिएशंस एमिट होती हैं इनको पास नहीं करने देते। इन IR रेडिएशंस को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। क्लियर। सो IR रेडिएशंस जो कि अर्थ से एमिट होते हैं, इन रेडिएशंस के एब्जॉर्बेंस की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गई बात। हमारा सवाल क्या था कि एल्टीट्यूड के साथ हमारे पास जो है
टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है। क्लियर। ये हमारे पास आई थिंक एक्सरसाइज में एक लॉन्ग या शॉर्ट भी है। सो एल्टीट्यूड हाइट के साथ हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज क्यों हो रहा है। देखें पहले भी हमारे पास बात हो चुकी है कि जब हम एल्टीट्यूड हाइट पे जाएंगे तो हमारे पास गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। जब गैसेस की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी इट मींस कि हमारे पास IR रेडिएशंस की जो एब्जॉर्बेंस है वो भी कम होती जाएगी। एक बात याद रखिएगा, IR रेडिएशंस की एब्जॉर्बेंस जितनी ज़्यादा होगी इन दोनों गैसेस में टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। IR रेडिएशंस की एब्जॉर्बेंस इन दोनों गैसेस में जितनी कम होती जाएगी उतनी हमारे पास टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो एल्टीट्यूड पे जाते हुए, हाइट पे जाते हुए हमारे पास क्या काम हो रहा है, गैसेस की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। गैसेस की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होगी तो IR रेडिएशंस जो कि अर्थ से एमिट होते हैं इनकी एब्जॉर्बेंस भी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। सो इनकी एब्जॉर्बेंस जब डिक्रीज होती जाएगी हमारे पास टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ वो भी डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर। और ये हमारे पास डिक्रीज कितना होता है, तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है ये डिक्रीज होता जाता है। 1 किलोमीटर के बाद तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज, फिर अगले किलोमीटर के बाद 6 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज एंड सो ऑन आप चलते जाएं। क्लियर। और यही हमारे पास वो रीजन है जिसमें सारा वेदर चेंजिंग्स का फिनोमिना भी होता है और यही वो रीजन है जिसमें तकरीबन सारे एयरक्राफ्ट जो है ना फ्लाइट हमारे पास फ्लाइंग जो है इसी रीजन में करते होते हैं। सो स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट ट्रोपोस्फेयर। इंशाल्लाह इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर।